नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल चंदा मोरा सिलाई टिप्स में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 डाट की ब्लाउज कटिंग करना, वो भी अस्तर वाले। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज रहेगा 34 चेस्ट साइज का। आप किसी भी अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो, घर पे सिलाई करते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने एकदम आसान तरीके से ब्लाउज को कटिंग करना बताया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखिए, आपका सीना जितना भी हो, यानी कि सीने का चौथे भाग लेना है, उसमें 2 इंच प्लस करके कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके कटिंग कर लेना है। इसमें हमारा आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों कटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से खोलेंगे और खोल के सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पर देखिए, अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो एक पार्ट को हमें बड़ा रखना है और एक पार्ट को छोटा रखना है। जो छोटा वाला पार्ट रहेगा वो हमारा पीछे पल्ले का रहेगा। तो जितने भी आपकी ब्लाउज की लंबाई हो, उसमें 1 इंच प्लस करिएगा और आगे वाले पल्ले को 1 इंच से 1.5 इंच तक बड़े रखिएगा। ठीक है, इसमें हमने कर दिया है पिनअप, क्योंकि पिनअप करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। क्योंकि पिनअप कर देते हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 5.5 इंच पे हमने शोल्डर को रखा, 5.5 इंच पे आर्म होल को, 1.5 इंच की गोलाई देते हुए यहाँ पे हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब रखेंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच। कमर हमारी हमारी है 7.5 इंच। 1 इंच हमने यहाँ पे रखा है डॉट पॉइंट के लिए। यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी। गले की लंबाई हमारी है 8.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो, यानी कि लंबाई और बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शोल्डर के बीचों बीच से यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा जो डॉट बनेगा 1 इंच का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, नीचे भी पिनअप कर देंगे ताकि कटिंग करते समय हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं खिसके। तो मैं भी जब भी कभी कपड़ा को कटिंग करती हूँ तो एकदम ऐसे पिनअप करके कटिंग ही करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर को हमने कटिंग करके निकाल दिया। इस वाले पार्ट से हमने हुकाई की पट्टी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो हमारा आर्म होल शोल्डर था उसको बीच बीच से कट के निकाल दिया। पीछे वाले पल्ले में और आगे पल्ले में कटिंग करने के लिए अलग अलग करके यहाँ पे देखिए, गले की हमने कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। अब चलते हैं, बारी आती है आगे वाले पल्ले की। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जो बहनें होती हैं, घर पे सिलाई करती हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कहाँ से डॉट पॉइंट लगाए, कहाँ से बेल्ट। यहाँ पे देखिए, हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखा है और यहाँ पे सीने की लंबाई 6 इंच रखी है। अब बेल्ट की बारी आती है। तो ये हमारा 12.5 इंच पे हमने बेल्ट को लगाया है। ये हमारी कम साइज, कम चेस्ट उभार का है। अगर आपका चेस्ट 36 है या 34 है, चेस्ट की साइज अगर ज़्यादा उभार है, तो आप इसको बेल्ट को 13 इंच पे लगाइएगा। देखिए, बस्ट पॉइंट को रखते हुए 1.5 इंच की दूरी से हमने यहाँ पे चारों निशान को लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले साइड की तरफ लगाएंगे और आर्म होल की तरफ आगे की तरफ 3 डॉट हमारा जो रहेगा 1/2 इंच का रहेगा। और नीचे वाला डॉट को हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, 1 इंच या 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच तक करेंगे। जैसे हमारा चेस्ट साइज बढ़ेगा वैसे ही हम इस डॉट को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये डॉट हम जब बड़ा बनाएंगे 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक का, तो हमारा जैसे कटोरी का शेप होता है, बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो जो काफ़ी महिलाएं घर पे सिलाई करती हैं, उनको ये डाउट रहता है, कम डॉट को दबा के सिलाई करती हैं, तो इसी वजह से चेस्ट का उभार सही से नहीं आता है। इसको आप अच्छे से सेट करिएगा। ये यहाँ पे हमने बेल्ट को कटिंग कर दिया है और आगे के पल्ले को कटिंग कर दिया है। यहाँ पे फिर हम कर रहे हैं गले की कटिंग। तो आप चाहें तो बाद में भी गले की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन होम बुटीक चलाता है, कौन घर पे सिलाई करता है, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग के छोटे छोटे कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग की तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कारण। तो यहाँ पे मेरा पहला पार्ट जो है कट के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात और है, अगर कम कपड़ा है और आपको अब बाजू कटिंग करना है, तो देखिए बाजू को कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, दो पार्ट को हमने बड़ा रखा है, 2 पार्ट को छोटा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे हमें कम कपड़ा आएगा, इस वजह से। ठीक है, तो अगर आपके पास कम कपड़ा है तो ऐसे करके कर सकते हैं। फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको हम रख लेंगे और एक ही साइड हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कि दूसरा कपड़ा भी था, इस वजह से हम उसको नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कितना मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कपड़े को निकाल लूँगी।
ठीक है। यहाँ पे 10 इंच हमने रखा और 3 इंच डाउन किया। जितना भी आर्म होल 6.5 इंच है आपका, जितना भी आर्म होल हो ऐसे इंची टेप को तिरछा करके रखिएगा और वहाँ से बाजू का शेप देना स्टार्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है बाजू कटिंग करने का। यहाँ पे 4.5 इंच हमारी मोहरी है। यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है फैब्रिक, जैसे कि मार्जिन के लिए आप 1.5 इंच भी मार्जिन के लिए रख सकते हो। बट यहाँ पे कस्टमर का डिमांड था कि मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को रखा है। यहाँ पे हमने बाजू को कटिंग कर लिया है। अब इस कपड़े को हटा देंगे। यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए कि हमने बाजू को कटिंग कर दिया। फ्रेंड्स मैं एक और आपको छोटी सी टिप्स दूंगी। अगर आप होम बुटीक करते हो, घर पे सिलाई करते हो या सिलाई सीखते हो, तो सबसे पहले बाजू को आगे गुलाई कैसे देते हैं ये सीखना सीखो। यहाँ पे क्या करना है कि 1 इंच पे निशान लगाना है, 2 पल्ले को उठाना है और 1 इंच जहाँ पे निशान लगाया था उसको यहाँ से फोल्ड करके उसी के साइज में बराबर से कटिंग कर देना है। तो आप सब इस मैजिक को नहीं जानते होंगे, पर मैं आप लोग को बता रही हूँ कैसे मैं आगे का शेप देती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से आगे का शेप दिला गया है। ये हमारा आगे का पार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम निशान लगाते रहे। इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स अब ये हमारा मेन कपड़ा है, इस पे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाजू को डबल फोल्ड करके कपड़े को यहाँ पे बाजू को सेट करके सबसे पहले निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए ये फैब्रिक मैंने प्रेस नहीं किया है अभी, और लाइट नहीं होने के कारण, तो इसको मैं सबसे पहले कटिंग कर रही हूँ। देखूंगी फ्रेंड्स कभी भी आप ब्लाउज को कटिंग करिएगा, होम बुटीक या हाउस वाइफ हो, घर पे सिलाई करती हो, दूसरे कस्टमर का है, अगर आप लोग कस्टमर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये काम करना शुरू कर दो कि कपड़े को प्रेस करो। कपड़े को प्रेस करके कटिंग करोगे ना या तो सिलाई बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। मैं भी पहले नहीं करती थी, बट अब करने लगी हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जैसे कि रूटीन अच्छा हो और अच्छे और कस्टमर बनते जाएं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे हमें सेट करके कटिंग करना होता है। अगर आप बिगनर हो ना तो एक ही ब्लाउज की कटिंग में यकीन मानिए मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 2 से 3 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना तो आपको ब्लाउज कटिंग करना पक्का ही आ जाएगा। कोई डाउट नहीं रहेगा कैसे कटिंग करें, कहाँ से अस्तर निकालें, कहाँ से बाजू किस अस्तर से कहाँ क्या करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए कम कपड़ा में भी मैंने यहाँ पे एकदम मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ कि मैं कम कपड़े में बाजू को ब्लाउज के कैसे एडजस्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जो भी हमारा बैक पार्ट होता है ना तो उससे 2-3 अंगुल ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करती हूँ। इस प्रकार से मैंने सारे कपड़े को देखिए प्रेस करके कटिंग कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।